हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास 11th वीडियो। द थ्री ऑर्डर चैप्टर का हम फोर्थ ऑर्डर पढ़ रहे हैं। ये क्या है? चैप्टर थ्री ऑर्डर पर फोर्थ ऑर्डर नहीं है। चौथा ऑर्डर किस चीज का है भैया? ये तो जरूर समोसे और चाउमीन का ही ऑर्डर होगा। हा हा हा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए देखते हैं ये फोर्थ ऑर्डर था क्या। किस तरीके से नए टाउन बने, नए टाउन के पीपल आए। अभी इससे पहले हमने क्या देखा, जो एग्रीकल्चर था ना, बहुत ज्यादा डेवलप होना शुरू हो गया था। अब बहुत ज्यादा अगर कोई अच्छी चीज डेवलप होगी तो तीन चीज साथ में डेवलप होगी। एक पॉपुलेशन, एक ट्रेड और एक टाउन। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ। एग्रीकल्चर के एक्सपैंड होते ही जो पॉपुलेशन 1000 में लगभग 42 मिलियन थी, वो 62 मिलियन पहुंच गई 1200 में, और 73 मिलियन 1300 में। अच्छे फूड की वजह से इंसान की जो एवरेज लाइफ थी वो इंक्रीज हो गई। एवरेज यूरोपियन की लाइफ अच्छे खाने पीने की वजह से 10 साल तक बढ़ गई थी। फिर भी जो वुमेन और गर्ल्स थी उनकी लाइफ थोड़ी शॉर्ट हुआ करती थी, क्योंकि जो मेन हुआ करते थे वो ज्यादा अच्छा खाना खाया करते थे एज कम्पेयर टू एवरेज वुमेन एंड गर्ल्स। अब जो टाउन है रोमन एम्पायर का, वो धीरे धीरे डेजर्टेड होने लग गया और रुइन होने लग गया आफ्टर इट्स फॉल। क्यों? अब यहाँ पे टाउन का क्या मतलब है, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश चीजें थी वो फॉलो ऑफ होने लग गई थी। क्यों होने लग गई थी? क्योंकि एक बेटर वर्जन, एक नई चीज जो थी वो सोसाइटी में डेवलप होनी स्टार्ट हो गई थी। तो जब कुछ और स्टार्ट होगा तो पुरानी चीजें तो खत्म होंगी ही होंगी। सो जो एग्रीकल्चर इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन, टाउन, ये सब आराम से सस्टेन कर पा रहे थे। अब वो पीजेंट्स, वो किसान भाई बहन जो भी थे हमारे, उनको सरप्लस ग्रेन जैसे ही मिलता था वो उसको सेल कर दिया करते थे। अब पहले क्या होता था कि सेलिंग बार्टर सिस्टम में होती थी, बट अब मनी में भी होना शुरू हो गई थी। अब वो उसको मनी के बदले बेचते थे और टूल्स, क्लोथ्स उससे वो खरीदते थे। बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया घर। जिससे क्या हुआ कि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया। अब वहाँ पे वो पीरियडिक फेयर्स होते थे, मेले वगैरह लगते थे, छोटा बहुत मार्केटिंग सेंटर बन गया। और देखते ही देखते ये बहुत ही बेहतरीन टाउन में कन्वर्ट हो गया। एक टाउन जिसका अपना चर्च होता था, रोड्स होती थी बढ़िया, और शॉप्स होते थे, घर होते थे, ऑफिस होता था जहाँ जिसको अच्छे से, जहाँ पे सारी चीजें गवर्न होती थी। जो टाउन्स थे उनमें बड़े बड़े कैसल्स भी बन गए, महल भी बन गए, बिशप के स्टेट भी बन गए, बड़े चर्चेस भी बन गए। अब टाउन में क्या हुआ कि किंग ने ये सब देखा। अब किंग ने क्या करा कि पहले तो उनको लोग उनको फ्री सर्विस देते थे, अब भी किंग ने उन सबसे कहा अब हमें फ्री सर्विस दो हमारी लैंड के बदले, क्योंकि हमारे टाउन का लैंड आप यूज कर रहे हो सब चीज के लिए। तो उन्होंने क्या करा, फ्री सर्विसेज के बदले उनको टैक्स देना ही स्टार्ट कर दिया। और टैक्स देने की वजह से जो लोग थे वो क्या हो गए, अब फ्री हो गए, क्योंकि उनको किंग का कोई काम नहीं करना था। एक बढ़िया सी कहावत है, देखिए टाउन का ही फोटो है ये, किस तरीके से सब चीजें डेवलप हो गई थी। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। सो अब एक बढ़िया कहावत वहां पे क्या उड़ गई कि टाउन एयर मेक्स फ्री। अब तो टाउन में आजादी की हवा चल रही है। अब बहुत सारे सर्फ्स ऐसे थे जो स्लेव वाले लेबर्स थे, स्लेव्स थे, उनको भी फ्री होना था, तो वो जाके ना इन टाउन्स में छुप जाया करते थे। और छुपते क्यों थे? क्योंकि एक पॉलिसी थी कि अगर कोई सर्फ कहीं पे छुपा हुआ है और जो लॉर्ड है वो उसको 1 साल तक नहीं ढूंढ पाया, तो वो फ्री हो जाता था, वो फ्री मैन हो जाता था। तो ऐसे ही करके बहुत सारे जो सर्फ थे वो एस्केप हो गए। ये अनस्किल्ड लेबर थे। अब उसके अलावा शॉपकीपर, मर्चेंट्स बहुत सारे हो गए। और बाद में जो ये इंडिविजुअल्स थी, इनकी अपनी अपनी एक स्पेशलाइज स्किल्स ये डेवलप करनी शुरू कर दी थी इन्होंने, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा था स्पेशलाइज लोगों की डिमांड बढ़ रही थी, जैसे कि बैंकर्स, लॉयर्स। और एक बिग टाउन की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो उस समय वो 30,000 तक पहुंच जाती थी। और इन्हीं पॉपुलेशन को हम क्या बोल देते हैं? फोर्थ ऑर्डर। वेरी गुड। अब बेसिस क्या था इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का? गिल्ड। गिल्ड क्या होता है? एक टाइप के ग्रुप है, कॉमन लोगों का नहीं, अलग अलग लोगों का जिनके इंटरेस्ट कॉमन है, जिनका मकसद कॉमन है। तो क्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज ऑर्गेनाइज इनटू गिल्ड। क्राफ्ट इंडस्ट्री का भी ग्रुप एसोसिएशन टाइप बना दिया गया था, और उसके प्राइस डिसाइड होते थे, कैसे सेलिंग होगी वो डिसाइड होती थी। गिल्ड हॉल बनाया गया था जहाँ सब कुछ जो था वो डिसाइड हुआ करता था। और काफी सारी चीजें इस तरीके से डेवलप हो गई। अब जो गार्ड्स थे वो वॉल्स को की देखभाल करते थे, मतलब गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगा रखे थे। म्यूजिशियंस को बुलाया जाता था,
ताकि जब वो फीस्ट खाना वाना खाएं, सारी चीजें हो, तो म्यूजिशियंस आते थे। एक तरीके से आप ये देखिए, ये तो नोबल क्लास को टक्कर देने लग गए थे। जो सारी चीजें नोबल क्लास करवा रहा था, ये वो क्लास कर रही थी जो कभी नोबल क्लास के अंदर थी। सो बाय द 11th सेंचुरी जो ट्रेड रूट्स थे वेस्ट एशिया से, वो डेवलप हो गए। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि किस तरीके से ट्रेडिंग सारी स्टार्ट हो गई थी। स्कैंडिनेवियन मर्चेंट्स जो थे, ये सेल करते थे नॉर्थ से साउथ सी तक। और इंग्लिश ट्रेडर्स जो थे, वो इनसे सारी चीज़ें खरीदते भी थे, इनको टिन बेचते भी थे। फ्रांस में 12th सेंचुरी तक कॉमर्स और क्राफ्ट बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से ग्रो होना शुरू हो गया था। पहले क्या होता था, क्राफ्टमैन एक मैनर से दूसरे मैनर में जाते थे, और उसके बाद क्या सारी चीज़ें होती थी कि अब उनको एक जगह सेटल जगह मिल गई थी जहाँ से सारी चीज़ें सेल हुआ करती थी। बहुत सारी चीज़ें ग्रो हुई, तो वही है कि जैसे ही ये सारे मर्चेंट्स रिच और पावरफुल बन गए, इन्होंने एक तरीके से राइवलिटी देनी कर दी थी नोबिलिटी को, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल एकदम नोबल क्लास जैसा हो गया था। अब कैथेड्रल टाउन्स कौन से थे? कैथेड्रल का मतलब होता है बहुत ही बड़े बड़े बेहतरीन बेहतरीन चर्च। तो एक जो वे था, जो रिच मर्चेंट अपना पैसा खर्च करते थे, वो डोनेशन टू चर्च, वो चर्च को डोनेशन दिया करते थे, क्योंकि वो भगवान में बहुत मानते थे। 12th सेंचुरी तक जो लार्ज चर्चेस थे, उनको कैथेड्रल्स बोला जाता था। वो बिल्ट हुए थे फ्रांस में, और एक तरीके से मोनास्ट्रीज को ही बिलोंग करते थे वो। और इसमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो थे ना, अपना कंट्रीब्यूशन करते थे इसकी कंस्ट्रक्शन में बहुत टाइम लगता था, सालों लग जाते थे। पर हर कोई अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दान करता था। जैसे कोई मनी दे देता था, कोई मटेरियल दे देता था। कोई बंदा है जो कुछ भी नहीं दे सकता, तो वो लेबर दे देता था, मतलब अपना उसने क्या करा, उसने 1-2 महीने वहाँ पे काम करवा दिया। तो इस तरीके से सबका कंट्रीब्यूशन होता था ये कैथेड्रल्स को बिल्ड करने में। और जब ये बिल्ट हो जाते थे, तो ये एक तरीके से रिलीजियस लोकेशन बन जाती थी, पिलग्रिमेज की लोकेशन बन जाती थी, और इसके आसपास जो टाउन था वो डेवलप होना शुरू हो जाया करता था। अब कैथेड्रल्स जो थे, वो डिज़ाइन किस तरीके से किए जाते थे कि जो प्रिस्ट है उसकी वॉइस सब तक जा सके, ताकि एक जगह अगर वो बोले तो हॉल में वो सबको सुनाई दे। हॉल कैसा था? जहाँ पे लार्ज पीपल गैदर हुआ करते थे, और वहाँ पे मॉन्क्स वगैरह जब सिंग किया करते थे, वो लोगों को सुनाई दे, जो बेल्स हैं वो लोगों को सुनाई दे। जो स्टेन्ड ग्लास थे विंडो बनाने के लिए, वो यूज़ किया जाता था। डे में सनलाइट इस तरीके से वहाँ पे आती थी कि पूरा का पूरा जो चर्च था, पूरा का पूरा कैथेड्रल था, वो एकदम चमक जाता था, रेडियंट, एकदम वाइब्रेंट तरीके से कलरफुल हो जाता था। और सनसेट के बाद वहाँ पे कैंडल्स जलाई जाती थी, और इस तरीके से कैंडल्स को रखते थे कि चर्च बहुत ही दूर से भी आराम से विजिबल हो सकता था। जो स्टेन ग्लास विंडोज थी, वो क्या नरेट करती थी, उस वहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई थी जो बाइबल से उठाई थी। वो क्यों बनाई गई थी? ताकि जो इलिटरेट पीपल है ना, वो भी उस चीज़ को समझ सके, क्योंकि वो रीड नहीं कर सकते थे कोटेशन, बट वो हाँ पिक्चर्स ज़रूर देख सकते थे। तो ये देखिए, ये प्यारा सा चर्च है, कैथेड्रल का एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। कितना ह्यूजली बिल्ट है, आप ये देखो। ये इसका एंट्रेंस, कई सारे रूम्स, बहुत सारी चीज़ें। सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच। मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।